जी क्लास, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि एनालॉग फिल्टर्स को डिजिटल डोमेन में कन्वर्ट कैसे करना है, और मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि देयर आर टू मेथड्स कन्वर्जन के लिए। एक इम्पल्स इन्वेरिएंट मेथड है और सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अगर आपको मेंशन है कि आपने बाइलिनियर से करना है या इम्पल्स इन्वेरिएंट मेथड से, तो आपको उन्हीं मेथड्स को ही जो है ना फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे। इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड यही है कि पहले आप फिल्टर को डिजाइन कर लें एनालॉग फिल्टर तक, उसके बाद उस पे उसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें उसका, और उसके बाद उसका जी ट्रांसफॉर्म ले लें, तो आपको फिल्टर जो होगा वो डिजिटल डोमेन में इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड को यूज करते हुए डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही सारा प्रोसेस जो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, उसको अगर मिला के जब एनालॉग फिल्टर के आगे वो वाला स्टेप लें जो हमने एक एग्जांपल भी देखी, तो वो सारा जो चैप्टर नंबर 10 में थी डिजिटल फिल्टर को डिजाइन करना था, तो वो सारा का सारा जो आपके पास आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड। जो नया मेथड अभी डिस्कस करना है वो हमारे पास है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन में भी आगे दो मेथड है। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि हम पहले क्या करते हैं कि हम पहले गेन के फॉर्मूला में उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि कितने पोल्स होंगे सिस्टम में, उनका एंगल कितना होगा, उन पोल्स में से वैलिड पोल्स निकालते हैं, फिर उसको मेगा सी उन पोल्स की लोकेशन निकालते हैं। फिर हम लोग जो है वो ऑर्डर फिल्टर फॉर्मूले में जाके उस वहां पर वैल्यूज को ए बी क्वेश्चन को पुट करते हैं और एच ऑफ एस निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके भी आगे दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये जो इस बुक में इसने एलाबोरेट कर दिया, बता दिया, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने अभी रिपीट किया है। ठीक है, इसका आगे एक और मेथड है। अच्छा, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग इसी मेथड को पीछे गो थ्रू करेंगे, पोज निकालें, ये वो सारा कुछ है। लेकिन एक और मेथड भी है जो आपकी टेक्स्ट बुक यूज करती है, तो वो हम लोग मेथड भी इसमें देखेंगे। आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे पोज वाले तरीके से स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वो आसान लगता है तो उसको गो थ्रू करके कर लेंगे। थोड़ा सा जरा ना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ये मेथड जरा डिफिकल्ट है। इसके लिए स्क्रीन शेयर करेंगे। अब हम इन नोट्स पे जाएंगे। अच्छा, वो मेथड है क्या? अच्छा, जरा ये क्वेश्चन देख लें। डिजाइन digital Butterworth digital low pass Butterworth filter for the polling specifications। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर रिपल दिया हुआ है ना, इससे पास बैंड रिपल, तो इसकी भी वैल्यू, इसका मतलब ये कि गेन की बात कर रहा है क्योंकि साथ में जीजी जा रहा है। अच्छा, इससे लेस है। अच्छा, पास बैंड गेन एज फ्री, यहाँ पे देखें अब वर्डिंग में भी थोड़ा चेंज आ गया। अब इसने क्या ले लिया, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपके ज़हन में दो बैंड रहने चाहिए, एक पास बैंड, मैंने पहले उस दिन भी बताया था, पास बैंड, और दूसरा क्या रहना चाहिए, स्टॉप बैंड। इसको स्टॉप बैंड भी बोलते हैं और इसको टेनुएशन भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे टेनुएशन वर्ड यूज हो जाए, अगर कहीं पे स्टॉप बैंड यूज हो जाए, तो वो सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने कहा कि स्टॉप बैंड की जो टेनुएशन है वो कितनी है, 13.37 dB से ज्यादा है तो या इसके इक्वल। और स्टॉप बैंड की जो एज फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, 0.375 हर्ट्ज। एक साथ दो तीन चीजें आप लोगों ने देख लेनी है ज़हन में फौरन। अगर तो जिन लोगों ने प्रीवियस वाले मेथड से करना है, तो उन लोगों ने फौरन क्या कर लेना है, ये देख लेना है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, तो उसको पहले रेडियन में, बल्कि पहले उनको क्या करें, क्योंकि सैम्पलिंग रेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो उनको ओमेगा निकालना कैसे पड़ेगा, ओमेगा 1 2 पाई एफ ओवर एफ एस एफ वन। ठीक है, 2 पाई एफ वन क्या है हमारे पास यहाँ पे, 0.15 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको, क्योंकि 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें इसमें इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड, मतलब ये कि पहले ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल करेगा, नॉर्मलाइज करने के बाद डीबी गेन वाला फॉर्मूला यूज करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये लेगा जी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेगा, फिल्टर ऑफ ऑर्डर निकालेगा,
और उसके बाद पोल्स निकालेंगे, फिर वैलिड पोल्स, फिर उसमें से वही सारे स्टेप्स करने के बाद एनालॉग फिल्टर डिजाइन होगा। एनालॉग के बाद हमारा डिजिटल फिल्टर डिजाइन करेंगे वो लोग। इम्पल्स इन्वेरिएंट का क्या मतलब है, एच ऑफ एस आएगा उसको एच ऑफ टी में कन्वर्ट करेंगे इन्वर्सली लाप्लास लेके, फिर उसके बाद एच ऑफ टी को किस में कन्वर्ट करेंगे, एच ऑफ जी में, बाय यूजिंग री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मतलब ये काफी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब ये मेथड जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये है थोड़ा शॉर्ट, लेकिन थोड़े से इसमें फॉर्मूला मतलब अजीब सा मैथ जो है ना थोड़ा टफ है इसका, लेकिन इस तरह है शॉर्ट पहले पहले के कंपैरिजन में। उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपने ये स्पेसिफिकेशंस लिख लेनी। अच्छा, यहाँ पे डरना नहीं है कि जी उसने यहाँ पे तो H1 ओमेगा लिखा था, ये सेम चीजें हैं। मतलब उसने पास बैंड के लिए जो है ना, पास बैंड का ये गेन उसको एस डी से एस पी से शो कर लिया। पास बैंड और डीबी में गेन है, ये कितना आ गया 3.01 डीबी। ठीक है, और उसकी इसी तरह इसने ले ली कि पास बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर वहां पे वो F1 ले रहा था, यहाँ पे इसने लिख दी है कि पास बैंड की फ्रीक्वेंसी जो FP है। इसी तरीके से स्टॉप बैंड के लिए इसने जो गेन लिया है वो एस एस से रिप्रेजेंट किया है, एस एस समहाउ इस तरह से 13.97 dB। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अटेनुएशन की ये कितनी है 0.375 हर्ट्ज। इसमें भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसीज को ही नॉर्मल करना पड़ेगा। मतलब पहले हमें ओमेगा पी निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे, 2 पाई एफ पी ओवर एफ। ठीक है, मतलब उसको फ्रीक्वेंसी जो एफ पी थी ना उसको एफ से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी F1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो डायरेक्टली फॉर्मूला 2 पाई एफ लगा देना है, लेकिन अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम लोगों के पास जो नॉर्मलाइज होगी वो क्या होगी 2 पाई एफ पी ओवर एफ एस। तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये किसके बराबर बन जाएगी F1 की इक्वल बन जाएगी। ठीक है, तो इस केस में भी स्टेप वही सेम है कि पहले आपने ओमेगा, यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि इसने पास बैंड के लिए और ओमेगा पी को यूज कर लिया है और स्टॉप बैंड के लिए ओमेगा एस को, और वहां इसने क्या यूज किया था, वहां उसने ओमेगा 1 यूज किया था पास बैंड के लिए और ओमेगा 2 यूज किया था टेनुएशन के लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला जो स्टेप है वो सेम है। ठीक है, तो आपने पहले सबसे पहले स्पेसिफिकेशन लिख लेनी है, और ये देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ऊपर कि जो अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो उसका टाइम का क्या आ जाएगा 1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें यहाँ पर फॉर्मूला चेंज है। अब इसमें क्या करना है, उसके स्टेप में तो पहले हम लोग क्या करते थे, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑर्डर ऑफ फिल्टर निकालते थे। इसमें हम लोगों ने पहले निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ एनालॉग एज फ्रीक्वेंसीज बाय यूजिंग इनवर्स इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड। ठीक है, मतलब ये कि कैसे एज फ्रीक्वेंसीज एनालॉग एज क्या निकाली है, एनालॉग एज फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ये वाला ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर ओमेगा पी है तो उसके लिए क्या कर लेंगे, ओमेगा पी इज इक्वल टू दिस ओमेगा पी डिवाइडेड बाय टी। इसलिए यहाँ पे टी निकाला था कि हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी टी की। ठीक है, तो ओमेगा पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ से ली हुई, ये क्या 0.3 पाई डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 0.35 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली ओमेगा एस जो आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा एस तो किसके इक्वल आ गया ओमेगा एस डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब यही से ही पहले स्टेप से ही हमारे पास फॉर्मूला में फर्क आ गया। मतलब पहले हमने क्या किया था, उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए गेन वाला फॉर्मूला लिया था, इसने वहां से स्टार्ट नहीं किया, इसने लिए हैं, इसने फाइंड आउट किया एनालॉग एज फ्रीक्वेंसी। इसके लिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और बस ओमेगा की जगह पर ओमेगा पी निकालेंगे इसमें और ओमेगा एस निकालना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 1। अच्छा, व्हाट इज स्टेप नंबर 2। अब इसमें स्टेप नंबर 2 ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिल्टर। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोगों ने देख लेना है कि ये क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है जरा। क्या है ये फॉर्मूला,
तो याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये आप लोगों ने याद रखना है। के बराबर है 1/2 log 10 raised to power 0.1 SS जो अटेनुएशन का जो गेन था SS dB डिवाइडेड -1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 SP dB -1 और उसको टोटल का लॉग लेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय लॉग ओमेगा एस डिवाइडेड बाय ओमेगा पी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो एक दूसरे की सेंस चेंज है, लेकिन दिस मेथड इज शॉर्ट। इस मेथड में आपको वो पोल्स वाले फॉर्मूला पोल्स नहीं निकालने पड़ेंगे, डायरेक्टली आप लोग एच ऑफ एस को एच ऑफ जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने एस एस और एस पी की वैल्यू पुट करनी है, बाकी तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया 1.75, इसका मतलब ये है कि इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया 2 के बराबर। जो लोग दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उन केस में भी फॉर्मूला जो है मतलब ऑर्डर जो है फिल्टर का क्या निकलना चाहिए, ऑर्डर फिल्टर का 2 ही निकलना चाहिए। अच्छा, उसमें तो हम ये करते थे कि 2 फॉर्मूला पहले निकालते थे, फिर ऑर्डर निकाल के एक फॉर्मूला में ओमेगा सी की वैल्यू, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है। इसमें हमने एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ओमेगा सी, इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा पी डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 0.1 एस पी डी पी -1 और टोटल की पावर 1/2 एन। ठीक है, एन क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ फिल्टर टू ये 2 आ जाएगा, बाकी ओमेगा पी हमने पहले ही निकाल ली है। वैसे ये कर लेंगे ना तो आगे आप देखेंगे ना स्टेप्स, तो वो आगे आसान आपको लगेंगे। इसका मतलब यही है कि यही वाले 2 पैरामीटर्स आ गए, एक तो ऑर्डर का फिल्टर का ऑर्डर आ गया, दूसरा हमारे पास इसकी एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अब जी हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 4, जिसमें वो स्किप करता है पोल्स निकालने को, वो डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखता है और कहता है कि अगर हमारे पास आपके पास ऑर्डर का फिल्टर इवन है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो। मतलब इसमें आपको ओमेगा सी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको ऑर्डर ऑफ फिल्टर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और आपके पास इवन अगर फिल्टर का ऑर्डर है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला, एच ऑफ एस इज इक्वल टू ये समेशन, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, के इज इक्वल टू 1 टू, अगर ऑर्डर का फिल्टर इवन है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा n/2, n को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बी के ओमेगा सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर बी के ओमेगा सी एस प्लस सी के ओमेगा सी एस। अच्छा, ओमेगा सी तो हमने निकाल लिया इसमें से, लेकिन हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला कैपिटल बी के, स्मॉल बी के और ये सी के। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि अगर हम लोग n/2 है, ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो ये क्या k की वैल्यू 1 से 1 ही रहेगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से 1 ही रहेगी, मतलब k की वैल्यू 1 ही रहेगी यहाँ पर। अच्छा, अब बी के निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब इसमें सारे फॉर्मूला भी आपको याद रखने पड़ेंगे। बी के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो ये आपके पास क्या है, बी के इज इक्वल टू 2 साइन 2k -1 मल्टीप्लाई π/2n, और सी के की वैल्यू हमेशा जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर है। ठीक है, ये स्मॉल बी के निकालने का फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अब कैपिटल बी के कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है ए का, ए इज इक्वल टू समेशन कह लें या पाई के समेशन के इज इक्वल टू 1 to n/2, ये यही वाला सेम 1 to n/2 मल्टीप्लाई बाय बी के। हमें पता है कि जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये k की वैल्यू क्या रह जाएगी 1, ये ना यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, और a की वैल्यू जो है ना वो लिख लेनी है आपने, बाय डिफॉल्ट ही 1 के बराबर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो बी के है उसकी वैल्यू, क्योंकि ये फैक्टर तो वैसे ही 1 रह जाएगा, और ये बी के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1। तो अगर बी के की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली के की वैल्यू हम लोग अगर 1 पुट करें, ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल b1 लिखें तो वो भी क्योंकि 1 है, चाहे बी की वैल्यू के की वैल्यू 1 ले लें, चाहे के की वैल्यू 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, तो हर केस में हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, 1 के बराबर रहेगी।
अच्छा पहले तो ये सारे कांस्टेंट निकालने हैं, बी के निकालने हैं, सी के निकालने हैं, ये कैपिटल बी के निकालने हैं। देखो यहाँ पे इसने ये क्या किया हुआ है, B1 निकाला हुआ। B1 निकालने के लिए क्या किया, के की जगह पे 1 रख दिया और ऑर्डर ऑफ फिल्टर पुट कर दिया। तो B1 की वैल्यू क्या आ गई, 1.414। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट निकालने के बाद इस इक्वेशन में आप सारे कांस्टेंट पुट करेंगे और जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आएगा हमारे पास वो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब ये आपने क्या स्किप किया, ये आपने स्किप किया पोज निकालने, वैलिड पोज निकालने और उसके बाद उन पोज की लोकेशन सारा कुछ स्किप करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पे बी के, स्मॉल बी के, कैपिटल बी के और सी के कोएफिशिएंट्स निकाल लिए, एंड में वो क्वेश्चन कर लिए और बस आपका जो है ये मसला हल हो गया। लेकिन ये मसला तब, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आ जाए ना ऑर्डर ऑफ फिल्टर 4, तो 4/2 जब करेंगे तो ये के की वैल्यू 1 से लेके 2, मतलब एक दफा सम करना पड़ेगा, एक दफा इसी फॉर्मूला में हमें 1 पुट करना पड़ेगा, फिर प्लस जो है वो B2। तो ये फिर उस केस में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन मैंने ये नॉर्मली देखा है पेपर में क्वेश्चन जो है वो सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर तक आता है, इसलिए आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना। तो आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर की ही प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन अभी कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, h of x = 1, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट्स पुट करेंगे तो ये आ गए। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, अब इसने कहा कि हम इसको इस पॉइंट को तोड़ सकते हैं, 1.5054 को कैसे ब्रेक कर लिया, 0.52s मल्टीप्लाई, मतलब अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अगर आप लोग ये सारे स्टेप्स देखते जाएंगे तो बेसिकली इसने इसको स्केयर में कन्वर्ट किया है, वही जो हम लोगों ने उस फॉर्मूला में लेके जाना था ना। ये देखें, ये आ गया ना, वो क्या था, बी ओवर, यहाँ चले बी ओवर एस प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो बेसिकली इसने ये इसी फॉर्मूला में इसको चेंज किया, ये साथ में इसका क्या आ रहा है, मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस पे डायरेक्टली वो जो जी ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला था उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस पे जो है ये फॉर्मूला वो क्या था, मैंने ये यहीं से फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि क्योंकि इसमें ए कोएफिशिएंट की वैल्यू और बी की भी सेम है, इसलिए फॉर्मूला में ये जो e रेज़ टू पावर माइनस ए टी है वहां पे भी 0.752 आ रहा है, और साइन बी टी मैंने क्या बताया था, साइन बी टी है। ठीक है, तो टी हमने ऑलरेडी निकाली है, इस क्वेश्चन में 1 सेकेंड है। ठीक है, इसलिए टी की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 सेकेंड के बराबर पुट कर देंगे। और ठीक है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दें। ये इस क्वेश्चन की लाजमी सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मेरे ख्याल से ये इस तरह का ही क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, अल्टीमेटली ये आ गया हमारे पास इसका जी ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब ये है कि अब हमने इस सारे प्रोसीजर में हमने एक डिजिटल फिल्टर डिजाइन किया, और डिजिटल फिल्टर डिजाइन करके और कौन से मेथड से किया, इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड से। अच्छा, वो जो पहले वाले फॉर्मूला चेंज है ना, जहाँ पे एन की वैल्यू चेंज है, एन का फॉर्मूला चेंज है या फिर कट ऑफ, वो इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड नहीं है। इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड आपका ये स्टार्ट होता है कि पहले आप एच ऑफ एस से एच ऑफ टी में कन्वर्ट करें, एच ऑफ टी से आप लोग क्या करें, उसको जी ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला में कन्वर्ट करें। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड। ठीक है, जो पहले वाले स्टेप से मैंने बताया कि उन स्टेप्स में भी दो 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 चीजें हैं। एक बुक हमें ये बताती है कि पोज निकालने, इस बुक में भी बताया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो नॉर्मली क्वेश्चन लोग करते हैं ना वो इस मेथड से करते हैं, क्योंकि इसमें ये पोज वाला स्किप हो जाता है। बी के, सी के और सी के इन वैल्यूज को निकालना आसान है, अगर सेकंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर आसान है। ठीक है, तो फिर इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन करना आसान होता है, वो पोज वाले सारे स्टेप निकलते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, डिजाइन है सेकंड ऑर्डर। देखो इसमें भी इसने ऑलरेडी बता दिया कि एक डिस्क्रीट टाइम सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर को डिजाइन करें जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/1 किलोहर्ट्ज हो और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 10⁴ सैंपल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद इसने डिजिटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली है, वो कैसे निकाली है, 2πfc/fs। उसके बाद इसकी एनालॉग फ्रीक्वेंसी निकाल ली है इसने। अच्छा, अब इसने आगे वो वाला मेथड यूज किया है जी,
कि अगर हमारे पास पोज इसे ये आप लोग बेशक ना करें, आप लोग जो है ना वो वही फॉर्मूला से जो मैंने आप लोगों को कराई थी ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ठीक कर लेना। जी इस बुक पे थोड़ा सा इन्होंने कर ले क्वेश्चन। तो ये से ना बेसिकली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से किया होगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, पहले इसको नॉर्मलाइज किया है, उसके बाद इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 2/t tan ओमेगा c ओवर 2 होता है। उसके बाद इसके पोज निकालने हैं, उसके बाद इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, उसके बाद इसको री ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये इसके सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन में स्टेप्स हुए हैं ना, तो सारे के सारे ये हैं। अब मैं आप लोगों को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बताती हूँ कि वो क्या है, बाइलिनियर में और इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड में क्या फर्क है। अच्छा ये सवाल है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अच्छा उसमें हमने ओमेगा कैसे निकाला था स्टेप नंबर 1 में, उसमें हमने किया था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर पी, सॉरी ओमेगा ओवर क्या था हमारे पास, ओमेगा ओवर टी था सॉरी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो स्टेप नंबर 1 में जो फॉर्मूला था ये नहीं आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2/t tan ओमेगा बाय 2। ठीक है, उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने पहले ओमेगा पी निकाला था, वो क्या था ओमेगा पी ओवर टी। उसके बाद ओमेगा एस निकाला था, वो क्या था ओमेगा एस बाय टी। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या आता है 2/t tan ओमेगा बाय 2। तो पहले आप ओमेगा पी को पुट कर लेंगे तो आपके पास ओमेगा पी आ जाएगा। उसके बाद आगे आप लोगों ने क्या करना है, ओमेगा एस पुट कर लेंगे। मतलब फॉर्मूले में फर्क कहाँ से आ गया, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड में, उसमें जो फॉर्मूला है वो है एनालॉग जो एज फ्रीक्वेंसीज निकालनी है उसका फॉर्मूला है ओमेगा ओवर टी। तो ओमेगा पी के लिए क्या करेंगे ओमेगा पी ओवर टी, और ओमेगा एस के लिए क्या करेंगे ओमेगा एस ओवर टी। ठीक है, लेकिन अब हम अगर बात करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2/t tan ओमेगा बाय। ठीक है, पहले आपने ओमेगा की जगह पे ओमेगा पी पुट कर लेना है, फिर ओमेगा एस कर लेना है, तो इस तरह से आपके पास ओमेगा पी आ जाएगा और ओमेगा एस आ जाएगा। अच्छा अब इसमें एक और डिफरेंस है, इसमें ऑर्डर ऑफ फिल्टर निकालने का फॉर्मूला भी चेंज था। इसमें 0.1 एस के मतलब ये दोनों में डिफरेंस है ना फॉर्मूला का, वो आप लोगों ने जरा देख लेना थोड़ा सा। ये इसका फॉर्मूला है एन ऑर्डर निकालने का। ठीक है, इसके बाद इसकी जो कट ऑफ ये देखें यहाँ पर 2.62 आ रहा था, तो हमने ऑर्डर कितना ले लिया 3 ले लिया। अच्छा इसी तरह से इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। तो दोनों में ये सारे फॉर्मूलाज पहले ना आप लोगों ने एक पेज पे लिख लेना है, तो आपको पता हो कि अगर आप इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग ये यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लेने, वैसे ही हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, वैसे ही हमने जो है वो निकाल लेना है ऑर्डर ऑफ फिल्टर। अच्छा अब अगर ऑर्डर का फिल्टर का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है ऑड नंबर, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। या पहले से जितना फॉर्मूला था ऐसे था, a इज इक्वल टू 1 to n/2। ठीक है, b के ओमेगा सी स्क्वायर ये वाली चीज थी।
लेकिन ये वाली चीज में नहीं थी, n/2 था। लेकिन अगर फिल्टर का ऑर्डर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, n-1/2। ठीक है। और साथ में ये वाले जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, बी नोट ओमेगा सी डिवाइड बाय एस स्क्वायर सी नोट ओमेगा सी। तो अगर फिल्टर का ऑर्डर इवन है, अगर फिल्टर का ऑर्डर ऑड है, तो दोनों के ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें ये डिफरेंस। लेकिन ये कि कभी आए ही नहीं ऑफिस में। हाँ जी, मैं आपसे जी मैं आपको बता रही थी कि फिल्टर का ऑर्डर n=3 है, ये ऑड है, तो n-1/2। एक तो ये चेंज यहाँ पर आएगा, दूसरा ये कि ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों से बार बार कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर हमको पता नहीं, अगर 5 ऑर्डर आ जाएगा तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ ये दो सवाल ना ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के लिए सॉल्व करना, ऑर्डर 4 और 5 को क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, इसमें बी के की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया था, वो किसके इक्वल थी, 2 साइन और 2 के -1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 2n। सी के की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। और ये भी मैंने पहले बता दिया कि अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बड़ी ना जबरदस्त चीज़ है, वो ये है कि देखें ये n-1 2 है ना, तो अगर 3-1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/2। इसका मतलब ये कि 1 रह जाएगा। मतलब अगर हम लोग 3 ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन करना आसान है। हाँ, उससे अगर ऊपर जाएगा तो फिर मसला होगा। अगर 3 ऑर्डर करेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज करना इजी है। ठीक है, b1 पुट कर लिया, b1 आ गया। सी नोट की भी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 के बराबर है। और ये वाला फॉर्मूला भी हमें पता था, जब इवन ऑर्डर था तो उसमें ये फॉर्मूला था a इक्वल टू 1 n/2 था और b k था। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, n-1/2। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे भी ये वैल्यू 1 के बराबर ही आ रही है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ा। हमारे पास जो बी के की वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, इस केस में बी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। बी के 1 है तो के की वैल्यू चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, तो उस केस में हमारे पास जो b1 आएगा, अगर इस के को 1 ले लेंगे तो इसलिए तो कांस्टेंट वैल्यू, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b1 की भी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b1 के बराबर आ जाएगी।
ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट की, यहाँ पर करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ तक ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन अगर करना है, ठीक है। अब हमने दोबारा से वहां पे भी बाइलिनियर के लिए मैंने थोड़ा बताया था कि एज एनालॉग एज फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास चेंज आएगा। वो क्या आएगा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं हम लोग, तो एस को डी डोमेन में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, 2/t d - 1 डिवाइडेड बाय z + 1। ठीक है, मतलब जहां पर भी s की वैल्यू, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि पहले आप उसके एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें, उसके बाद s की वैल्यू जहां भी हमारे पास है, s की जगह इस s को किससे रिप्लेस कर देना है, 2/t z - 1 डिवाइडेड बाय z + 1। अब t हमें ऑलरेडी पता है इस क्वेश्चन में वो कितना है, 1 सेकेंड के बराबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2z - 1 डिवाइडेड बाय z + 1। ठीक है, तो ये s इसके बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए इसने क्या किया है, जहां पे भी देखिए क्या किया होगा, जहां पे भी s की वैल्यू है उस s की जगह को किससे रिप्लेस कर देना है, इससे। रिप्लेस कर दिया, सॉल्व किया करते करते ये इसका आ गया जी फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। तो अब आप लोगों का टास्क ये है, आप लोगों ने इन दोनों मेथड देखो, जो मैंने पोल वाला मेथड उस बुक में से बताया है, दूसरा ये जो सी के बी के वाला, मतलब ये जो दो एग्जांपल्स है ना, ये वाली एक तो ये वाली जो भी मैंने बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड का पता होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में हमारे पास पहले जो एनालॉग एज फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसका फर्क आता है, और जो मेन फर्क है वो क्या है कि इम्पल्स इनवेरिएंट में हम लोग क्या करते हैं, एच ऑफ एस को एच ऑफ टी में कन्वर्ट करते हैं, एच ऑफ टी को आगे एच ऑफ डी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 2/t d - 1 डिवाइडेड बाय z + 1। ये फॉर्मूला है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। s की जगह पे जहां जहां एच ऑफ एस के फंक्शन में s वैल्यू आ रही है, s की जगह पे डायरेक्टली उस फॉर्मूला को पुट कर देंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास फाइनल एच ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस दोनों तरीकों से, इसमें इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड भी और वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय नेम आ चुके हैं। मतलब एक पेपर में उसने कहा है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन में इसने कहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। इसलिए दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आपको पोल्स वाला मेथड भी आना चाहिए, आपको ये वाला मेथड भी बड़ा, ये देखिए इसमें पोल वाली चीजें सारी स्किप हो गई। डायरेक्टली आप लोगों ने बड़ी आसानी से, वो अगर सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता दिया कि इससे ज्यादा टफ नहीं आता, सेकंड ऑर्डर आएगा, थर्ड ऑर्डर आएगा, उस केस में जो कोफिशिएंट्स निकाले हैं ना, बी के सी के बी1, वो बहुत आसान है, तो आसानी से आपका एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना ज्यादा आसान है। ठीक है, बाकी इन नोट्स में भी था सारा, और बाकी जो FIR फिल्टर वाला है ना, ये अब आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लेना है। FIR वाला जो पोर्शन है ना, ये अब आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप इसने बताया हुआ है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप लोगों ने सॉल्व करके FIR फिल्टर वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। उसके बाद इसने ना एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है यूजिंग विंडो फंक्शन, एक तो इसने दिया हुआ है कि विदाउट यूजिंग विंडो, ये अगर इसने बताया कि रेक्टेंगुलर विंडो को अगर यूज करना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, FIR फिल्टर इज वेरी क्वाइट इजी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फिर उसके आगे डिफरेंट जो है वो फंक्शंस देख लेने हैं, हेमिंग विंडो क्या होती है, हैनिंग विंडो क्या होती है। तो जब आपका क्विज होगा ना, तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों को FIR फिल्टर में से आएगा, FIR फिल्टर के पोर्शन में से एक क्वेश्चन फुल फ्लेज हो सकता है मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से दे दूँ, हो सकता है इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड से दे दूँ। ठीक है, तो वो एक पूरा डिजिटल डिजाइन फिल्टर करना है वो आएगा, और एक
जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 6 में।